बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कोता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे तो जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखा त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं
अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं, शिव वृंश मुनि नारदो, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजनो, मेरी करो संभाल। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को अपना सत्य संदेश देने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। काल के द्वारा भ्रमित किए गए भ्रमित ज्ञान के आधार पर भक्त आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम इस काल के जाल में रह जाते हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हम अपनी गलती से, हम अपनी अज्ञानता से इस काल के जाल में फंस गए।
यहां से निकलना अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि जीव नहीं निकल सकता यहां से। इसको परमात्मा जो काल से समर्थ शक्ति है उसका सहयोग चाहिएगा, उसका सहारा चाहिएगा। उसी के सहारे से, उसी की शक्ति के आधार से हम अपने निज घर जा सकेंगे। फिर ये काल की कोई भी बाधा हमें बाधक नहीं बनेगी। उन बाधाओं से विमुक्त होने के लिए, काल के बंधन से मुक्त होने के लिए हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है, कौन सी साधनाएं करनी है, वो परमात्मा ने अपने अमृत ज्ञान में, अमृत वाणी में कबीर परमेश्वर ने वर्णित की हुई हैं। इसलिए परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को यहां बताने के लिए आते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सभी श्रद्धालुओं को, मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को शास्त्र विधि रहित, शास्त्र के विरुद्ध साधनाओं पर आसक्त किया हुआ है, आश्रित किया हुआ है। परमात्मा आकर के अपनी उस विधि को बताते हैं जिससे कबीर परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति की एक विधि है, उसी से हम उस स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकेंगे जहां पर जाने के उपरांत ये प्राणी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आते, संसार में नहीं आते, काल के जाल में दोबारा नहीं फंसते। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 मंत्र श्लोक में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, इस वृक्ष की ऊपर को जड़ है, ऊपर को मूल है, जड़ है, और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, इसके भागों को बताएगा, सर्वांगों को बताएगा, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, वो पूर्ण संत होगा। और फिर उस संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उसके द्वारा विधि जो बताता है परमात्मा पाने की, उस विधि को प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और जमीन से बाहर जो तुरंत पेड़ जो दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं। तना समझो ये परब्रह्म है, और उस तने से आगे चल के मोटी मोटी डार होती है, डाली, तो डार समझो उनमें से एक ज्योति निरंजन है। उस डार के आगे चल के 3 शाखा हो जाती है, वो शाखा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और संसार रूपी पत्ते हैं। तो परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। क्योंकि परमात्मा के बिना अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी परमात्मा से उत्पन्न हैं। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर के स्वयं ही ये ज्ञान हमें दिया, जो ज्ञान किसी भी देव के पास नहीं था, ना ऋषि के पास, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था।
वो परमात्मा ने स्वयं ही आकर के बताया है। और आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे बनारस में। 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन की तरह रह करके, साधारण मनुष्य की तरह रहे और एक दास की भूमिका की और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी की। और परमात्मा तो वो थे ही थे। अब उस भगवान ने हमें क्या बताया है, वो कौन सा है तत्व ज्ञान, कैसे हमने भक्ति करनी है, वो परमात्मा की अमृत वाणी कबीर वाणी के अंदर विद्यमान है। कबीर सागर, कबीर बीजक और कबीर साखी शब्दावली आदि ग्रंथ हैं, ये प्रभु दत्त हैं। उनके अंदर सर्वभेद सभी प्रकार का ज्ञान उसमें विद्यमान है, लेकिन उसको समझना जनसाधारण के बस की बात नहीं है। यही कारण रहा कि कबीर पंथी उन अमृतवाणियों को पढ़ते भी रहे लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सके, क्योंकि उनके पास वो सृष्टि रचना वाली चाबी नहीं थी इन सदग्रंथों को खोलने वाली, जो खजाना मिल सके। वो चाबी, वो खजाना, तत्वदृष्टि जो तत्व ज्ञान है, वो कबीर परमेश्वर ने इस दास को प्रदान किया है। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि जब वो मेरा संत आएगा, मेरा हंस आएगा, उस समय सभी नकली पंथ अब जोर शोर पर होंगे और अपना ज्ञान सबको बता चुके होंगे। वो कौन सा मंत्र देते हैं, कौन क्या वो भगवान की सतीथि बताते हैं, तो जनसाधारण परिचित होगा। कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान बता रहे हैं। वो ज्ञान उनका तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान से विरुद्ध होगा और शास्त्र के विरुद्ध होगा, जिस कारण से उन नकली पंथों की पोल खुल जाएगी और बुद्धिमान उनके शिष्य उस तत्वदर्शी संत के पास आकर के अपना कल्याण करा लेंगे, जो कबीर परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ होता है। अब इस दास के ऊपर कृपा की है कबीर परमेश्वर ने कि तत्व ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलाए, परमात्मा की प्यारी आत्माओं को समझाए। तो वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की शक्ति से ये दास अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न कर रहा है और जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमारे सामने आ रहा है। दूर देशों तक, बहुत दूर दूर तक परमात्मा का प्रचार हो चुका है। आत्माएं उमड़ उमड़ कर परमात्मा के शरण में आ रहे हैं। प्रभु ने कहा था कि कलयुग के जब लगभग 5000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, उस समय पूरे विश्व में प्रचार होगा और मेरा ही ज्ञान चलेगा। तो कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ वो द्वापर का एंड था। हमारी गणनाएं श्रेष्ठ न होने के कारण अब ये जो सन चले हैं, सन ये ईसा जी के बाद से चले हैं, उससे पहले तो बहुत कलयुग जा चुका था। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने कहा है कि जब वो तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर आएगा, सभी पंथों को समाप्त कर देगा, एक ही कबीर पंथ रह जाएगा, जो यथार्थ पंथ है। पंथ का अर्थ होता है वे माने मार्ग। हमने अपने निज घर जाना है और जब तक हमें अपने घर का सही मार्ग, सुमार्ग नहीं मिलेगा,
हम कुमार्ग पर चल करके कभी अपने घर नहीं पहुंच सकते। हमने अपने घर जाने के लिए उसी मार्ग को अपनाना होगा जो अपने घर को जा रहा है। एक सीधी सी बात है, मोटी सी हिसाब किताब है, इसमें ज्यादा उलझेड़ा नहीं है। हमने अपने घर जाना है और हम यहां विचलित हो चुके हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं। मान लीजिए आप किसी जंगल में खड़े हो और वहां पर कोई इधर अपने घर का रास्ता बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, और उनके बताए अनुसार सभी घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं रात्रि हो जाती है। सुबह उठ करके फिर चलने लगते हैं, तो ऐसे भ्रमित लोगों से सुने हुए मार्ग से फिर घूमते रहते हैं, वहीं चक्कर काट करके उस जंगल में अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। हम किसी स्थान पर खड़े हैं और वहां से अपने घर को आना है, तो हमने उसी मार्ग को अपनाना होगा जो अपने घर को आ रहा है। अब स्थिति आ जाती है कि जैसे हम सुनते रहते हैं, ये कहता है इधर तुम्हारा घर है, दूसरा कहता है इधर तुम्हारा घर है, तीसरा कहता है इधर है, तो हम विचलित हो जाते हैं कि फिर हमारे घर का रास्ता वास्तविक कौन है, क्योंकि इसमें भी हमने देख लिया, इसमें भी देख लिया, नहीं मिला। क्योंकि अब जितने भी पुण्यात्मा हैं वो सभी पंथों के पास जा चुके हैं। परमात्मा की चाह आत्मा को उसी समय से बन गई थी जब ये उससे बिछड़ी थी। परमात्मा से बिछड़ते ही आत्मा को उसकी चाह, उसकी आवश्यकता का अनुभव हो गया था, और उसी दिन से उसको तलाश कर रही है। और काल भगवान ने हमें बिल्कुल गुमराह करवा दिया, अपने नकली संत भेज कर भ्रमित ज्ञान करवा कर सब जीवों को भ्रमित करवा दिया। तो ये भ्रम हो जाता है कि ये कहता है इधर जाओ, वो कहता है इधर जाओ, ये कहता है तुम्हारा घर इधर है, तो कैसे विश्वास करें। तो वहां हम अपने मैप को देखेंगे। मैप मानचित्र होता है, एक नक्शा। उस मानचित्र पर आपको दिखाया जाएगा आप इस स्थान पर खड़े हो और आपका घर यहां पर है। आप इस मार्ग से जाओगे तो अपने घर जाओगे। आप इस मार्ग पर जा रहे हो, इससे आपको आपका घर नहीं मिलेगा, ये आपके शहर को नहीं जा रहा। तो हमने उस मैप को देखकर विश्वास करना पड़ेगा। किस समय, जिस समय हम नाना प्रकार के व्यक्तियों से भ्रमित हो चुके हैं, ये इधर बता रहा है, वो उधर बता रहा है, फिर हमने वो मैप देखना होगा। वो मानचित्र देखकर हमें निर्णय फाइनल हो जाएगा, विश्वास दृढ़ हो जाएगा, सचमुच हमारा रास्ता यही है। हमारे सदग्रंथ जो हैं ये मानचित्र है, और अभी तक हमें भ्रमित कर दिया गया है। कोई कहता है ये जाप करो, कोई कहता है ये मंत्र करो, कोई कहता है ये साधना करो, कोई कहता है ये व्रत करो, कोई कहता है ऐसे माला फेरो, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति करवा देगी। तो हम भ्रमित हो चुके हैं, हम इन साधनाओं को कर करके थक चुके हैं, लेकिन न परमात्मा मिला है और न ही कोई आध्यात्मिक और लाभ, ना कोई भौतिक सुख हुआ। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जो कर्तव्य कर्म है, जो भक्ति में करने चाहिए वो कर्म, और त्यागने चाहिए वो कर्म, वो क्रियाएं, वो साधनाएं आप शास्त्र से ही ग्रहण कीजिए। जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, अन्य किसी व्यक्ति विशेष की बातों में मत आना। तो शास्त्र हमारे जो हैं ये एक मानचित्र है, और मानचित्र हमें क्लियर कर देता है कि आप इस स्थान पर खड़े हो और इधर जाओगे, ये तुम्हारा घर है। तो फिर निरसंशय होकर के हम अपनी उस मार्ग पर प्रस्थान कर देते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, यदि बीच में भ्रमित ना होंगे। क्योंकि बीच में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे भ्रमित करने वाले मिल जाते हैं, तुम गलत दिशा पर जा रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है। जब हम पूर्ण दृढ़ हो जाएंगे, दृढ़ होकर के चलेंगे, फिर कोई कुछ कहता रहो, क्योंकि हमारे पास मानचित्र है।
इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भक्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा। अर्थात फिर पूरी श्रद्धा से तू भगवान प्राप्ति की साधना कर सकेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने यही निर्णय लेना चाहिए कि हम जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात जो साधना कर रहे हैं, ये हमें मोक्षदायक है भी कि नहीं। ये प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? हमारे सदग्रंथ देंगे। सदग्रंथ कौन से हैं? जो भक्ति मार्ग के ग्रंथ हैं, पवित्र गीता जी और वेद, ये तो एक ही ग्रंथ है। गीता जी चारों वेदों का एक संक्षिप्त संग्रह है, संक्षिप्त ज्ञान है। और 5वां वेद है कबीर परमेश्वर की वाणी, ये सवसम वेद कहलाता है। 5वां वेद परमात्मा कबीर जी ने गीता में वर्णित विधि भी, वेदों में वर्णित विधि भी, गीता और वेदों का ज्ञान भी अपने सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा कबीर वाणी में वर्णित की हुई है। और फिर उन परमात्मा जिन्होंने भगवान पाया है, जिन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति हुई है, उन संतों ने भी अपने अनुभव की वाणी में वही प्रमाण दिया है जो कबीर परमेश्वर जी ने अपने सवसम वेद, 5वें वेद में, जो सूक्ष्म वेद के अंदर प्रमाण दिया है। तो इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है जो साधना ये दास आपको बता रहा है वो आपको मोक्ष देने वाली है, मोक्षदायक है। परमात्मा कहते हैं कि अब उस परमात्मा की प्राप्ति करो। कि कौन से की? कबीर परमेश्वर की। उस भगवान को प्राप्त करो। यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। यदि आप भक्ति कर भी रहे हो और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो तो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमाना अपने मन से जो भी किसी संत से, किसी पंथ से कोई नाम मिल गया उसका रट्टा लगाए रहे, तो वो मनमाना आचरण होता है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। परमात्मा की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले थे, फिर उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, अपने निज स्थान को दिखाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और निरंजन ज्योति, निरंजन काल भगवान जिसे ब्रह्म बोलते हैं, उनके लोकों को भी दिखाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपने कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ वर्णित की है, आंखों देखा हाल वर्णन किया है। वही गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा से परिचित और परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे। कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद संत गरीबदास साहिब जी ने हमें कबीर परमेश्वर के द्वारा बताए हुए ज्ञान को प्रचार किया। वो कह रहे हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ और हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम राम नाम के पुजारी रहे। हम राम शब्द से श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या
से ही संबंधित रखते थे, इससे आगे नहीं जानते थे कि राम, जहां भी राम शब्द आता है तो हम श्री रामचंद्र जी को ही मानते थे कि वो रामचंद्र की तरफ ही राम शब्द संकेत करता है, परंतु ऐसा नहीं था। आपने दंत कथा सुनी है कि संत वाल्मीकि जी सतयुग में भी राम राम शब्द बोला करते थे। उसमें तो श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था अयोध्या में। वैसे तो राम राम कोई नाम नहीं है, जब जाप करने का नहीं है। जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, ये हमारा कोई मूल मंत्र नहीं है। ये तो हमारा एक सांकेतिक मंत्र है एक दूसरे को संबोधित करने के लिए कि हम उसी एक पंथ से संबंधित हैं, हमारा ये कोड वर्ड है। लेकिन वो मंत्र अलग है जिससे मोक्ष होता है। इसी प्रकार राम शब्द एक शक्ति बोधक शब्द है। एक शक्ति बोधक शब्द है। उसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, ईश कहो, चाहे प्रभु कहो, रब कहो, चाहे राम कहो, ये हम उस शक्ति के शक्ति बोधक है। जैसे साहब बोलते हैं हम, कबीर साहब, कबीर साहिब, कबीर साहब, कुछ भी कहो, सत साहब। जैसे सत साहिब कहें या सत साहब कहें, साहब जैसे साहब का अर्थ ही स्वामी, मालिक, प्रभु ऐसा होता है। जैसे हम सत्य साहेब बोलते हैं तो अविनाशी परमात्मा, अविनाशी राम। अविनाशी राम कौन है ये आपको बताएंगे, सत्संग में बताते भी रहते हैं। अब जैसे एक विभाग में अधिकारी होते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, ये सभी स्वामी हैं, ये सभी मालिक हैं। लेकिन इन सभी साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है, लेकिन सभी को साहब ही बोला जाता है। ऐसे ही राम शब्द एक साहब समझो। जैसे ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है और शिव जी भी राम है। भगवान ब्रह्मा भी राम है, भगवान विष्णु भी राम है, भगवान शिव भी राम है, भगवान ब्रह्म भी राम है, ज्योति निरंजन भी राम है, और परब्रह्म भी राम है, और पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर भी राम है। ब्रह्मा विष्णु महेश कितने राम हैं, कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, ये एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभाग के मालिक है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी, और इनके पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करते हैं। ऐसे 21 ब्रह्मांड तो ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म के हैं, और 7 शंख नील पद्म शंख, ये 7 शंख ब्रह्मांड परब्रह्म के हैं। और ऐसे ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड हैं, उन सब के ऊपर और इस ब्रह्म और परब्रह्म वाले ब्रह्मांडों के ऊपर भी कबीर परमेश्वर राम है, कबीर राम है। उस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की सत्ता है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सत्ता पूरे राष्ट्र के ऊपर होती है, और अपने क्षेत्र में अधिकारी भी, मंत्री अपने क्षेत्र के साहब होते हैं। एक स्टेट में, एक राज्य में एक मंत्री भी राम है, वो भी साहब है, लेकिन वो बहुत
छोटी शक्ति का साहब है, मुख्यमंत्री केवल एक स्टेट का साहब है और प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का साहब है और राष्ट्रपति कुल मालिक है। इसी प्रकार हमने इन भगवानों की स्थिति को समझना है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये शक्तिहीन नहीं हैं, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं हैं। कई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मानते ही नहीं। ये उनका कहना केवल हमारा ज्ञान ना सुनने से ही वो इतनी सोच रखते हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक मंत्री हैं और हम यहाँ की प्रजा हैं, तो हमारे से तो वो मंत्री को ना मानना तो हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि मंत्री अपने स्तर की शक्ति रखता है। लेकिन हमने कहीं और विदेश जाना है या कोई और इनसे बाहर कोई कार्य करना है, कारोबार करना है, तो इन मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की पावर से, शक्ति से बाहर है, तो हमने उससे ऊपर की जो शक्ति प्रधानमंत्री है उसका सहयोग लेना होगा। इसी प्रकार हमने अपने लोग जाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के इस लोक में हम रह रहे हैं, यहां मर्यादा में रहते हुए अपनी सभी साधनाएं वो मंत्र जाप की कमाई करनी है और फिर हम सतलोक जा सकेंगे। तो अब ये जो आपने सुना कि नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। अब कौन से राम का हमने भजन करना है? इस सेंटेंस ने, अमृतवाणी ने क्या कहा है? नर सुन रे मूड गंवारा, ए भोले इंसान, एक राम भजन तत्सारा। तत्सार है यूप, यानी परमात्मा की भक्ति तेरे जीवन का सार है। और परमात्मा की भक्ति ना करके तू अन्य कुबद करता है या केवल काम धंधे में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये तेरा कार्य ठीक नहीं। राम भजन तत्सारा, राम परमात्मा की जो भक्ति करते हैं ये एक मूल वस्तु है, तेरी मूल कार्य है, और इसको ना करके तू अपना जीवन व्यर्थ करा। फिर कौन से राम की करनी है? क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सोकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। क्या बताते हैं परमात्मा के? मन तू चल रे सुख के सागर। कौन से राम की हम भक्ति करें और उन रामों से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए, ताकि हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जैसी आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जब आपको पूर्ण परमात्मा की महिमा का ज्ञान हो जाएगा, आपकी आस्था इसी प्रकार नीचे वाले इन भगवानों में रह जाएगी। पुणात्माओं, इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझना है।
क्योंकि हमारे सदग्रंथों ने बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया हुआ, लेकिन ये अज्ञानी ऋषि महर्षि संत नकली गुरु ये नहीं समझ सके, इसलिए हम भ्रमित हुए फिर रहे हैं। कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, नरे नरे मजहब बन गए, जबकि एक भगवान सभी बताते हैं कि एक अल्लाह है, एक ही गॉड है, एक ही रब है। सभी कहते हैं कुल का मालिक एक है। उसको पाने की विधि क्या है, यहां पर सभी फेल है। वो कैसा है, कौन है, क्या नाम है, कहां रहता है, यह सारे फेल है। केवल कबीर परमेश्वर या उससे परिचित संत ही इस बात को जान पाते हैं और जानते हैं। तो उसके पाने की विधि भी एक ही है, और वो परमात्मा कैसा है, कौन है। जैसे एक छोटे से जलाशय यानी जोहड़ तालाब पर कोई व्यक्ति आश्रित है, यानी एक परिवार, 10 परिवार, 5-4 परिवार वहां रह रहे हैं। पहले पुराने समय में जब ये गीता जी बोला गया था, उस समय तालाबों में जल संग्रह हो जाता था और सारा वर्ष उसी जल को ही पीते थे, उसी से खेती करते थे। और यदि वो छोटा जलाशय यदि 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो जलाशय सूख जाता था और उस पर आश्रित व्यक्तियों के प्राणों को संकट हो जाता था। वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते थे या वहां से छोड़कर भागते थे, कहीं चले जाते थे। उसके विषय बता रहे हैं, जो व्यक्ति एक छोटे जलाशय पर आश्रित है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी एक लेक मिल जाती है, बहुत बड़ी झील मिल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, वो उस छोटे जलाशय को त्याग कर उस झील के किनारे अपना वास कर लेता है। कहने का भाव ये है कि उसको वो जलाशय बुरा नहीं लगता जिस पर वो पहले आश्रित था, वो उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन उसकी अक्षमता से वो परिचित है कि यदि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो ये सूख जाएगा, हम भी प्यासे और भूखे मर जाएंगे। इसका सहारा पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और उस लेक में जो बहुत बड़ा जलाशय है, चाहे 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त नहीं होता, वहां जाकर के वो जीव अपने आप उसकी अक्षमता से परिचित होकर के उसका सहारा ही उचित जानता है कि इसी के आश्रित रहना मेरे हित में है। तो उसके लिए वो छोटा जलाशय बुरा नहीं, क्योंकि उसमें भी जल है, लेकिन वो काम चलाऊ था। ऐसे ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये भी राम हैं, लेकिन ये काम चलाऊ हैं। ये किए हुए कर्म का फल ही आपको दे सकते हैं। ये खुद भी नाशवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, इनके माता पिता भी है। पवित्र हिंदू समाज को आज तक कोई परिचित नहीं करा पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कहाँ हैं। और अपने ही सदग्रंथों में लिखा हुआ, जैसे पवित्र देवी पुराण, पवित्र शिव पुराण, इन सब के अंदर, ब्रह्मा पुराण, इनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन है। लेकिन इससे सिद्ध है कि हमारे जो धार्मिक गुरु थे हिंदू धर्म के, वो गुरु भी पूर्ण नहीं थे, जो हमारे सदग्रंथों के रहस्य को हमें नहीं बता सके। और इसलिए हमने उस साधना को त्याग देना चाहिए जो उन्होंने हमें बताया, जो अपने सदग्रंथों से ही अपरिचित थे। ऐसे ही जो कबीर साहब के कबीर पंथी कहलाते हैं, उनके गुरुओं को कबीर सागर के बारे में जानकारी नहीं, वो हमें क्या निर्देश दे रहा है, कौन सी साधना, कौन सा नाम उसके परमात्मा के पाने का है, उनको पता नहीं, वो भी भ्रमित हैं। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ के अंदर क्या वर्णन है, वैसे तो सदग्रंथों को जिस सदग्रंथ के आश्रित है उनको पढ़ते अवश्य हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर क्या लिखा है उसको पवित्र मुसलमान धर्म नहीं समझ सके, उनके गुरु नहीं समझ सके वर्तमान के। उसमें भी स्पष्ट लिखा है, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है
कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं वो उनका अल्लाह कह रहा है कि हे मोहम्मद, हे हजरत, हे नबी, तो इन काफिरों का कहा ना मानना, मैं जो तुझे इस कुरान शरीफ में जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर दृढ़ विश्वास रखना। और वो कबीर परमात्मा है जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था, वो कबीर अल्लाह है, वो सब सर्वशक्तिमान है। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्मा, यही रहस्य होता है, यही तत्व ज्ञान कहलाता है जो निष्कर्ष निकले उससे, कोई उसका कोई जोड़ तोड़ बने। अब जैसे कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह, जिसको पूरा पवित्र मुसलमान समाज अल्लाह मानता है कि जो ज्ञान दिया है कुरान का वो अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह तो ये कह रहा है कि कोई और कबीर नामक अल्लाह है जो पूर्ण परमात्मा है, जिसने वो सारी सृष्टि रची है, उसकी खबर में से वो परिचित नहीं है। कौन? कुरान शरीफ का ज्ञान दाता। वो कहता है उस पूर्ण परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पता करो। इसी प्रकार पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले ईसाई लोग भी अपने ही सदग्रंथ से परिचित नहीं है, उसके निष्कर्ष से परिचित नहीं है। पढ़ तो लेते हैं, अब BA MA की पुस्तक को 10वीं कक्षा का बच्चा भी पढ़ तो लेगा, लेकिन वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्यों की सृष्टि की। भगवान ने कहा कि मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार रचूंगा, उत्पन्न करूंगा। परमात्मा ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही हम शकल बनाया, और फिर 6 दिन में ऐसे सृष्टि रच के 7वें दिन विश्राम किया। अब पूरा ईसाई धर्म कहता है कि परमात्मा तो निराकार है, और पवित्र बाइबल कहता है मनुष्य नर आकार है, मनुष्य जैसा है। तो इससे सिद्ध होता है कि हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित रहे, इसलिए हम भ्रमित रहे और यथार्थता से दूर चले गए। ऐसे ही सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जो काशी में आया था, कबीर वही धानक रूप, जुलाहा रूप वही है। उसमें लिखा है कि नानक साहब ने जो परमात्मा की प्राप्ति हुई, बेई नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां से कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा के रूप में बना करके आए और नानक साहब की आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक। 3 दिन तक वहां उनको ऊपर सब ब्रह्मांडों और का सब विवरण दिया, सब प्रत्यक्ष करवाया और फिर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब वो अपने शरीर में वापस आए तो नानक साहब जी ने बनारस जाने की तैयारी की, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं काशी बनारस में एक धानक रूप, जुलाहा रूप में रहता हूं। तो जब दुल्हा रूप में देखा उनको जाकर के बनारस में, और ऊपर देखा सतलोक में, सचखंड में वही भगवान, वही प्रभु, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। इस प्रकार हम अपने सदग्रंथों से ही अपरिचित हो जाने के कारण परमात्मा से दूर चले गए। मनमुखी साधनाएं जिसने जैसी बताई हम करते रहे, और उनके करने से ना प्रभु मिला, ना कोई आध्यात्मिक लाभ, ना कोई भौतिक लाभ। फिर हम नास्तिक होने लग गए, विकार करने लगे, कोई शराब पीने लग गया, कोई मांस खाने लग गया, कोई चोरी, कोई ठगी। चोरी करके हम साहूकार सेठ बनना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के सहयोग बिना जीव का धन सुरक्षित नहीं रह सकता। इधर से आपने कोई 2 नंबर का काम किया, उधर से कोई बीमारी शुरू हो जाएगी, पैसे भी जाएंगे, और कोई बेटा या बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, आपको वो पाप भी लगेगा और पैसा रहेगा नहीं।
तो कहने का भाव यह है कि हमने सबसे पहले परमात्मा सेलेक्ट करना है, वो कौन सा साहब है जिसकी, कौन सा राम है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसे मोक्ष हो, वो राम चुनना है। उसको चुनने के लिए हमने सभी की जीवनी पढ़नी पड़ेगी, सभी भगवानों के जीवन चरित्रों से परिचित होना होगा, उनकी महिमा देखनी होगी, कौन कितने हॉर्स पावर की मोटर है। जैसे हमने चाहिए 10 हॉर्स पावर की मोटर, तो उन पर लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा कि ये 1 हॉर्स पावर की है, ये 2 की है, ये 4 की है, ये 6 की है, या ये 5 की है। तो 10 वाली सेलेक्ट करनी पड़ेगी, भाई हमने 10 हॉर्स पावर की से हमारा काम चलेगा। तो ऐसे ही ये भगवान भी हॉर्स पावर रखते हैं, इनकी भी कलाएं हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 16 कला के हैं, इनका पिता 1000 कला का है, और कबीर परमात्मा असंख्य कला के, उनकी कला के अंत ही नहीं है, वो पूर्ण समर्थ है। जैसे थर्मल प्लांट है, उसमें तो बिजली का अंत ही नहीं, उसको तो कितना ही निकालो। तो ऐसे वो पूर्ण परमात्मा जो है वो थर्मल प्लांट है, और वो तो हमने उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क करना है, सीधी लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने हैवी मोटर, हैवी फैक्ट्रीज लगानी है, और तब हमारा काम चलेगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 का वर्णन पढ़ा कि बहुत बड़े जलाशय के उपरांत, प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा आस्था रह जाती है, ऐसी ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, उसकी महिमा से परिचित होने के उपरांत आपकी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में रह जाएगी। वो बुरे नहीं लगते। जो छोटे जलाशय का जो तालाब था, वो पहले भी तो उसी को प्रयोग कर रहे थे, जल तो है उसमें, लेकिन वो सीमित है, और उसके साथ हमें बहुत बड़ा मिल जाता है, कौन पीछे रहेगा? सबसे आगे जाके नंबर लगाएंगे, यहां रहेंगे हम तो भाई। ऐसे ही जब हमें इस कबीर परमेश्वर की महिमा और समर्थता का ज्ञान हो जाएगा, इन भगवानों को तुरंत त्याग देंगे, क्योंकि जो इनसे लाभ मिलना वो लाभ वहां भी मिलेगा, और वो स्थायी मिलेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। वहां जाने के बाद उसकी शक्ति बहुत शक्ति है प्रभु में, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो सुख सदा बना रहेगा। और छोटे भगवानों पर, छोटे जलाशय पर रहने से वो सुख अस्थायी है, 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो सूख जाएगा, और हम भी उसके आश्रित जितने प्राणी हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। न तो हम किसी को बुरा बताते हैं, न किसी को त्यागने को कहते हैं। आपकी आत्मा त्याग देगी जब आपको पूर्ण परमात्मा मिल जाएगा। तो क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? भाई शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ये शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। जब आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि मन में ऐसी प्रेरणा बनती है, ऐसी हिलोर उठने लग जाती है कि कोई भी शत्रु नहीं लगता, कोई भी बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। चाहे हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं रहता। वो एक ऐसी हिलोर आती है, वो होती है अस्थायी कुछ समय के लिए, और फिर वो चली जाती है। उसके बाद फिर इस मन में वही उथल उठा पटक, न्यू कर दूंगा, वैसे न्यू कर दूंगा, उसने न्यू कर दूंगा, उसका ऐसा बना दूंगा। तो वो जो लहर मेहर की आई थी, सबके ऊपर रहम आ गया था, और वो आनंद
किसी चीज में नहीं आ सकता, केवल परमात्मा की भक्ति में तो आ सकता है। उस भक्ति से फिर ये इतनी लहर हिलोर आपकी रह रह कर उठने लग जाएंगी, और सतलोक में वो लहर सदा बनी रहेंगी, कभी किसी के प्रति द्वेषी नहीं बनता, क्योंकि वहां राग का कारण ही नहीं है, कारण बिना कार्य होता नहीं। तो कहते हैं वो हिलोर जो आपको जरा से समय के लिए आई थी, वो मेहर की शंखों लहर उठेंगी, फिर वहां कोई कहर की लहर नहीं है, क्योंकि वो जो थोड़ी देर आई थी एक अच्छी भावना, वो तुरंत चलेगी। उसके बाद कहर की लहर शुरू होगी, ये हो गया, वो हो गया, नो कर दूंगा, फलाना हो गया, ऐसे बीमारी, उसका ऐसा होगा, तो ये कहर की लहर शुरू होगी। सतलोक की तुलना करते हुए बताते हैं वहां क्या सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी स्थिर, अविनाशी सथाई, यानी वो परमात्मा का सतलोक अचल अविनाशी है। और वहां कबीर भगवान जहां रहते हैं वो सुख सागर है। हम वही रहते थे पहले, अपनी मूर्खता से, अपनी नालायकी से हम यहां आकर काल के जाल में फंस गए, और उसी का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। अब परमात्मा इतने दयालु हैं, हमने इतनी भयंकर गलती की थी, फिर भी उनको दया आ गई कि अब ये भी अब भी आ जाएं वापस, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को उतना ही प्यार करूंगा। तो उस सुख सागर में चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोट जन्म तुन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू सुख के चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोय भरम, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया।
तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू। सुख के सागर चल रे बस रे भाई, और मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब इस वाणी में क्या निर्णय दिया गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर कि हे मन तू सतलोक को चल, सुख सागर को चल, और यहां जो तू अन्य साधना करता है, जैसे भी जिस इष्ट की आपने पूजा की, जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा की या ब्रह्म की, इन साधनाओं को करके आप उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाते हो। ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोक को जाते हैं, विष्णु जी की उपासना करने वाले विष्णु जी के लोक को प्राप्त होते हैं, शिव जी के पुजारी शिव के लोक को, ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्मा के लोक को, दुर्गा के पुजारी दुर्गा के लोक को, और ब्रह्म उपासक ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों के पुजारियों की पूजा को व्यर्थ बताया है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में बताता है, अपनी साधना को भी अनुत्तम लिखता है, वो अश्रेष्ठ बताता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु न तो ब्रह्म साधना से समाप्त हो सकती है और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से समाप्त हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। सत सोही।